टोबा टेक्सिंग में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत निसार की हिदायत पर इश्तिहारी मुजरिमान के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। सिटी पुलिस ने 5 अफराद को कत्ल करके 10 साल से फरार इश्तिहारी मुजरिम को असलहे समेत गिरफ्तार किया। टोबा टेक्सिंग में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत निसार के हुक्म पर STPO सदर सर्कल मोहम्मद फहीम की सरबराही में SHO थाना सिटी एजाज हुसैन ने इक़दाम कत्ल के मुकदमात में मतलूब इश्तिहारी मुजरिम खुरम सईद सकना 295 जीम बे को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुजरिम थाना सदर थाना सिटी के इलाके में मुखालिफिन के 5 अफराद को कत्ल और 2 को जख्मी करके फरार हो गया। खानेवाल के इलाके में रूपोश था। पुलिस ने कातिल को जदीद टेक्नोलॉजी पर गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुजरिम के कब्जे से वक़ुआ में इस्तेमाल होने वाला असलहा क्लेशनकोव भी बरामद कर ली गई। ज़िशान हनीफ कादरी, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर BRN न्यूज़, टोबा टेक्सिंग। चिन्नौर से फयाज हुसैन अलवे रिपोर्ट करेंगे। ई पुलिस पोस्ट कारकर्दगी रिपोर्ट साल 2023 ई पुलिस पोस्ट के जरिए साल 2023 में 1,91,816 मशकूक अफराद और 1,74,406 मशकूक गाड़ियों को चेक किया गया। चिन्नौर IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करते हुए चिन्नौर पुलिस के इक़दाम जारी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चिन्नौर अब्दुल अहमद की हिदायत पर EPP एक्ट के जरिए जिला भर में चेकिंग का अमल जारी। ई पुलिस पोस्ट के जरिए साल 2023 में 1,91,816 मशकूक अफराद को चेक किया गया। ई पुलिस पोस्ट के जरिए 42 मुजरिमान इश्तिहारी पुलिस के शिकंजे में आए। ई पुलिस पोस्ट के जरिए 51 अदालती मफरूरान को गिरफ्तार किया गया। ई पुलिस पोस्ट के जरिए साल 2023 में 1,74,406 मशकूक गाड़ियों को चेक किया गया। EPP के जरिए 500 से ज्यादा मुख्तलिफ मसरूका गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें वगैरह बरामद। DPO अब्दुल्ला अहमद का कहना था कि तमाम जराए भरोए कार लाकर लोगों की हिफाजत को हर सूरत यकीनी बनाएंगे। जिला भर में जराए पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। EPP के जरिए क्राइम पॉकेट एरियाज में चेकिंग का दायरा कार मजीद बेहतर बनाया जाएगा। थाना मोरगाह के इलाके में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक। शिनाख्त अहमद खान के नाम से हुई। हलाक होने वाले एक डाकू की शिनाख्त न हो सकी। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। हलाक होने वाले डाकुओं ने कुछ अर्सा कबल फायरिंग से शोएब ASI को जख्मी किया था। हलाक होने वाले डाकुओं के कब्जा से मोटरसाइकिल और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा बरामद। हलाक डाकू स्ट्रीट क्राइम और दीगर वारदातों में मुलव्विस थे। रावलपिंडी पुलिस। रावलपिंडी से रिपोर्ट करें गुलतासिब। 3 रोज पहले डकैती के दौरान बरतानिया से आने वाले शहरी के कत्ल के मुकदमे में रावलपिंडी पुलिस की अहम कार्रवाई। वाकई में मुलव्विस बैनुल सबाई गैंग के मुलजिमान की रात गए रेस कोर्स के इलाके में पुलिस पार्टी पर फायरिंग के दौरान 4 डकैत हलाक डाकुओं की शनाख्त साजिद उर्फ गट्टू, हसन, मोहम्मद अली उर्फ बबियो और वसीम के नाम से हुई। पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार डकैतों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने फायरिंग कर दी। मुलजिमान ने रेस कोर्स के इलाके में बरतानिया से वापसी पर शहरी तसर्रुफ महमूद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। बरतानिया पलट शहरी के डकैती के दौरान कत्ल के वाक़े पर CPO सैयद खालिद हमदानी ने नोटिस देकर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए खसूसी टीमें तश्कील दी थी। मुलजिमान के कब्जे से तसर्रुफ महमूद का लैपटॉप, बैग, वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा बरामद। मुलजिमान से पुलिस यूनिफॉर्म बरामद हुए। गैंग डकैत वारदातों के दौरान पुलिस यूनिफॉर्म इस्तेमाल करते थे। मुलजिमान ने बैरून मुल्क कनाडा से आए एक शहरी के साथ भी वारदात की। मुलजिमान एयरपोर्ट पर रैकी करते और बैरून मुल्क से आने वाले शहरियों को टारगेट करते। बैनुल सबाई गैंग के अरकान कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत दीगर इलाकों में वारदातें करते थे। गैंग मुख्तलिफ अस्ता में मुतादिद वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता चालान था। मुलजिमान को कबल ज़ीबी थाना कैंट के इलाके से गिरफ्तार करके चालान किया गया था। शहरियों की जानो माल पर हमला करने वाले कानून की गिरफ्त से नहीं बचेंगे। रावलपिंडी में एंटी नारकोटिक्स फोर्स की मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। 6 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 57 किलो मनशियात बरामद, 10 मुलजिमान गिरफ्तार। कार्रवाइयां इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सवाबी, पेशावर, कोयटा और खैबर के इलाके में की गईं। मुलजिमान खुफिया तरीकों से मुख्तलिफ अजला में मनशियात स्मगलिंग में मुलव्विस थे। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ इंसदाद मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए। रावलपिंडी में शेख रशीद अहमद के भतीजे शेख राशिद शफीक ने हल्का N56 से कागजात नामजदगी वापस ले लिए। शेख राशिद शफीक ने मुतबादिल उम्मीदवार के तौर पर कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। शेख राशिद शफीक अब हल्का N57 और PP19 से मैदान में उतरेंगे। शेख राशिद शफीक को इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने आम इंतखाबात के लिए ग्रीन सिग्नल दे रखा है। सियालकोट थाना मुरादपुर पुलिस ने नौजवान को अगवा करके कत्ल करने वाले सफाक कातिल को चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया। सियालकोट थाना मुरादपुर के इलाके मूसा काला घुमना में पुलिस को 20 साल कमर शहजाद के अगवा होने की तला मौसूल होने पर
SHO थाना मुरादपुर मियां अब्दुल रजाक टीम के हमरा मौके पर पहुंचे, शवाहिद इकट्ठे करने शुरू किए। SHO मियां अब्दुल रजाक ने अपनी पेशेवराना सलाहियतों को बरोकार लाते हुए 3 घंटे के दौरान तहकीकात करते हुए दानियाल नामी शख्स को हिरासत में लिया, जिससे तफ्तीश की गई। इंकशाफ हुआ कि कमर शहजाद को साबिका रंजिश की बिना पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। इसकी लाश को नाला पलखू में फेंक दिया, जिसके इंकशाफ की निशानदही पर पुलिस ने नाला पलखू से मकतूल की लाश को निकालने के बाद पोस्टमार्टम किया और वरसा के हवाले कर दिया। DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल ने पुलिस टीम में शामिल अफसरान मुलाजमीन को सफाक कातिल को घंटों में गिरफ्तार करने पर तारीफी सर्टिफिकेट और नकद इनाम देने का ऐलान किया। खबर शामिल करते हैं सनौला साफी से गुजरावाला। ख्याली बाईपास इफ्तिखार कॉलोनी के इलाके में मोटरसाइकिल सवार बिजली के पोल से टूटी तार से गुजर गया। तार से गुजरते मोटरसाइकिल को आग लग गई। आग ने मोटरसाइकिल सवार नौजवान को अपनी लपेट में ले लिया। आग से झुलसने से 20 साला नौजवान सरदार वली जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू एहलकारों ने लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। गोजरा DG पंजाब फूड अथॉरिटी की हिदायत पर डायरेक्टर ऑपरेशंस उमर दराज गोंदल का दौरा। गोजरा फूड सेफ्टी टीम्स के हमरा मुख्तलिफ स्नैक्स और स्पाइस प्रोडक्शन यूनिट की चेकिंग की। 2 यूनिट्स को सील करके प्रोडक्शन इस्लाह तक बंद और दीगर को भारी जुर्माने। दूसरे बड़े ब्रांड्स के पैकेजिंग मटेरियल इस्तेमाल करने और ममनुआ अज्जा के इस्तेमाल पर प्रोडक्शन को बंद किया। जालसाजी करने पर दूसरे ब्रांड्स के 7200 पैकेट्स जब्त कर लिए। 1 मन से जायद खुला रंग और दीगर ममनुआ केमिकल्स को मौके पर तलब कर दिया। कार्रवाइयों में एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशंस फैसलाबाद डिवीजन कैसर जावेद शरीक। किसी भी दूसरे ब्रांड का पैकेजिंग मटेरियल इस्तेमाल करना संगीन जुर्म है। खाने पीने की अशिया में खुला रंग ममनुआ अज्जा का इस्तेमाल कैंसर का बायस बनता है। आवाम तक महफूज खुराक की फराहमी के लिए दिन रात कोशा है। मंडी बहाउद्दीन चाय वाले की अनोखी शादी ने धूम मचा दी। मंडी बहाउद्दीन चाय वाले की बारात पर नोटों की बारिश, रंग बिरंग के नोटों से आसमान भर गया। 16 लैंड क्रूजर्स और 4 बगियों पर बारात निकली तो सब हैरान रह गए। दुल्हा के भाइयों ने गरम सूट, जूते, गरम शॉल और घड़ियां निछावर की। नोटों की बोरियों के मुंह खोल दिए गए। समेटने वालों की चांदी, कहीं पर बहुत ज्यादा नोट दिखाई दिए। घंटों तक नोट ही लुटाते रहे। मंडी बहाउद्दीन में आसमान 75, 100, 500, 1000 के नोटों से भरा हुआ था, जबकि मलकू के गाने कोका नकदा पे बाराती झूमते रहे। आबिद सेठ नामी नौजवान की बारात स्कूल मोहल्ला से निजी मैरिज हॉल पहुंची। दुल्हा के भाइयों ने शादी को यादगार बना दिया। दुल्हा सफेद लैंड क्रूजर, जबकि 15 लैंड क्रूजर्स पर फैमिली और दोस्त सवार थे। 4 बगियां थी। बारात के हमरा साउंड सिस्टम भी लगाया गया था। वालिद की ख्वाहिश पर शादी को यादगार बनाने के लिए सब कुछ किया गया। दुल्हा के भाइयों का मौक़िफ़। खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे गुजरावाला सनौला साफी से। नौशहरा विरका 3 गाड़ियों में तसादुम, एक लड़का जाँ बहक, एक जख्मी। मट्टू भाई के रोड नस्त निजी मार्की के नजदीक 3 गाड़ियों में तसादुम। पहले बाइक और कार में तसादुम, इसके बाद रिक्शा भी टकरा गया, जिसकी वजह से बाइक सवार मोहल्ला रोडोवाला का रहायशी 31 साल खादिम हुसैन इब्राहिम जख्मी हो गया, जबकि रिक्शे सवार को सर पर चोट आई। तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 नौशहरा विरका की बरवक्त आमद। खादिम हुसैन की जिंदगी बचाने के लिए तमाम इकदाम किए, मगर जख्मों की शिद्दत की वजह से खादिम जिंदगी की बाजी हार चुका था, जबकि रिक्शा ड्राइवर मट्टू भाई की रहायशी 26 साल अबू बकर वल्द असगर को मौके पर फर्स्ट एड फराहम की गई। रेस्क्यू 1122 ने लाश को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल नौशहरा विरका मुंतकिल कर दिया। नौशहरा फैरोज से राना वाहिद अली रिपोर्ट करेंगे। दरिया खान मरी के नवाही गांव लौंग और पोठो खान खास खैली का तालुका मोरो PS 35 से मजबूत उम्मीदवार ज़ियाउल हसन की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। दरिया खान मरी वार्ड नंबर 2 गांव लौंग और पोठो खान खास खैली के मौजूदीन गुल खान खास खैली, नूर हसन खास खैली, अली हसन खास खैली और जाफर खान खास खैली ने टाउन कमेटी दरिया खान मरी के चेयरमैन इब्राहिम बजिंजो, वाइस चेयरमैन सेठ ताहिरुद्दीन राजपूत, PPP सिटी सदर सेठ असगर राजपूत और उनके हमरा दीगर आने वाले मेहमानों के गांव पोठो खान खास खैली पहुंचने पर भरपूर इस्तकबाल किया। इस मौके पर गांव लौंग और फोटो खान खास खैली के मौजूदीन गुल खान खास खैली और हसन खास खैली और अली हसन और जाफर खान की जानिब से टाउन कमेटी दरिया खान के चेयरमैन इब्राहिम बजिंजो, पीपल्स पार्टी के सिटी सदर असगर राजपूत, पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल सलाम और पीपल्स पार्टी के काउंसलर अली हसन मरी को सिंध की सकाफती अजरक और टोपी के तोहफे पेश किए गए। इस मौके पर गांव लौंग और फोटो खास खैली के तमाम मौजूदीन और बरादरी के लोगों ने कहा कि हम कल भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थे और आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं। उन्होंने तालुका मोरो PS 35 के उम्मीदवार जनाब ज़ियाउल हसन की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। पाकपतन से साहिवाल डिविजनल ब्यूरो चीफ PRN न्यूज सैयद मखदूम हुसैन नकवी, नायब सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब पाकपतन रिपोर्ट करेंगे। PP 194 सिटी पाकपतन से साबिक MPA पीर गुलाम फरीद के बेटे
महर मोइनुद्दीन चिश्ती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से, साबिक MPA चौधरी जावेद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, साबिक MPA दीवान अजमत सैयद मोहम्मद चिश्ती चौधरी सैफ गुज्जर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में साजिद लतीफ़ मानिका जमात इस्लामी जमीयत की तरफ से राव मोहम्मद अजमत अली खान के अलावा साबिक MA सिटी पाकपतन चौधरी नवीद अहमद भी आम इंतखाबात 2024 में मेंबर पंजाब सूबाई असम्बली तक हल्का के अवाम के वोट के जरिए रसाई हासिल करने के लिए पुरअज़्म दिखाई देते हैं। आम इंतखाबात 2024 के हवाले से अवामी हल्का PP 194 सिटी पाकपतन से पाकिस्तान की मारूफ 6 जमातों जिनमें PTI, PML एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, TLP, JIP और जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार शामिल। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर 30% भी इलेक्शन फेयर होते हैं तो मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक PTI के कैंडिडेट महर मोइनुद्दीन चिश्ती की पोजीशन मजबूत हो सकती है, नहीं तो PMLN नून के नामजद कैंडिडेट चौधरी जावेद अहमद की कामयाबी को रोकना बहुत ही मुश्किल होगा। इस आसना में नौजवान क़यादत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार चौधरी सैफ गुज्जर सीट निकालते हैं तो इसे पाकपतन से सिटी के वोटर्स की रवायती जीत समझा जाएगा, क्योंकि पाकपतन सिटी से हमेशा ही न्यू कमर को सियासी इज्जत दी जाती है। खबर शामिल करते हैं पतोकी से अपने नुमाइंदे नदीम रजा खान की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कौमी असम्बली हल्का N133 राना मोहम्मद इस्साक खान ने अवामी राब्ता मुहिम के दौरान अपने हल्के का दौरा किया, अपने हामियों मुस्लिम लीगी कारकुनान से मुलाकात की। मुस्लिम लीगी कारकुनान ने बालिहाना इस्तकबाल किया, हार पहनाए, फूलों की पत्तियां निछावर की और नारेबाजी की। इस मौके पर मुख्तलिफ बरादरियों, नकई ग्रुप और तहरीक इंसाफ के सैकड़ों कारकुनान ने उम्मीदवार कौमी असम्बली हल्का N133 राना मोहम्मद इस्साक खान की हिमायत का ऐलान किया। उम्मीदवार कौमी असम्बली राना मोहम्मद इस्साक खान ने खिताब करते हुए कहा कि वो कामयाबी के बाद नए आज़म और जज्बे के साथ काम करेंगे और हल्के के तमाम मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करवाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरे दरवाजे अवाम के लिए हर वक्त खुले हैं, वो अपने मसाइल के हल के लिए जब चाहे आए, उन्हें हरगिज़ मायूस नहीं करूंगा। पंजाब भर की तरह हासिलपुर में बार एसोसिएशन के इलेक्शन 2024-25 की गहमा गहमी अरूज पर रिपोर्ट कर रहे हैं हासिलपुर से मोहम्मद इकराम। हासिलपुर के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में कैंडिडेट हजरात अपनी इलेक्शन कैंपेन करते दिखाई दे रहे हैं। यहां पर दो ग्रुपों में कांटेदार मुकाबला देखने में मिल रहा है। एक तरफ तो साबिका विनर ग्रुप है शाह ग्रुप, तो दूसरी तरफ फ्रेंड्स यूनाइटेड ग्रुप। शाह ग्रुप की जानिब से सदर के उम्मीदवार सैयद अख्तर हुसैन नकवी, जनरल सेक्रेटरी साकिब सलीम है, तो फ्रेंड्स यूनाइटेड ग्रुप की जानिब से सदर के उम्मीदवार सैयद अशफाक हसन गिलानी, इनके साथ जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इमरान सफ्तर गुराया है। इस हवाले से हजरात से जाना गया तो उनका कहना था कि अगर हमें खुदा इज्जत देता है, हमें जीत नसीब होती है, तो हम अपने वकला बरादरी के फलाह व बहबूद के लिए भरपूर कोशिशें करेंगे। रावलपिंडी से गुलतासिब की रिपोर्ट। CPO सैयद खालिद हमदानी का खिदमत मरकज लियाकत बाग, थाना सिटी न्यू टाउन और थाना बनी का दौरा। SP रावल फैसल सलीम, DSP हेडक्वार्टर्स, ASP टेक्सला, STPO वारिस खान समेत दीगर अफसरान भी हमरा थे। CPO ने स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन की तज़ीन और आराइश के जारी कामों का जायजा लिया और हिदायत दी। CPO ने खिदमत मरकज लियाकत बाग की ज़ेर तामीर इमारत का जायजा लिया। इक़दामात का मकसद शहरियों को बेहतरीन माहौल में बेहतरीन सर्विस डिलीवरी की फराहमी है। शहरियों को सहूलत और सर्विस डिलीवरी की फराहमी के लिए तमाम इक़दामात उठाए जा रहे हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक सर्विस डिलीवरी और शिकायत का बरवक्त अजाला अव्वलीन तरजीह है, जिसे हम वक्त यकीनी बनाया जाएगा। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। असरताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक रीजनल पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सुहेल चौधरी ने एडमिन ब्लॉक का इफ्तिताह किया। SP लीगल शबान महमूद, ADIG मंसूर आलम मौजूद, असिस्टेंट डायरेक्टर मियां अब्दुल रहीम, लॉन्ग पर्सनल स्टाफ ऑफिसर मोहम्मद यूसुफ भट्टी, प्राइवेट सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद खालिद और दीगर अफसरान मौजूद। नए ब्लॉक की तामीर में दिन रात मेहनत से काम करने वाले पुलिस एहलकारों के नाम से मंसूब कर दिया। नए ब्लॉक की तामीर से पुलिस वर्किंग में बेहतरी आ गई। पुलिस एहलकारों की सहूलत के लिए नए ब्लॉक्स में नया फर्नीचर फराहम कर दिया गया। 5 नए कमरों की तामीर से पुलिस वर्किंग में बेहतरी आएगी। याद रहे कि नए ब्लॉक्स की तामीर 165 साल पुरानी बिल्डिंग को गिराकर मुकम्मल की गई। पुलिस एहलकारों दीगर नॉन एग्जीक्यूटिव स्टाफ नए दफातर में मुंतकिली पर खुशी से सरशार। शहदादपुर से राना नदीम सलीम रिपोर्ट करेंगे।
سنی رابطہ کونسل کی جانب سے سنی علماء کونسل کے مرکزی ڈپٹی جنرل سیکرٹری مولانا مسعود الرحمان عثمانی کے قتل کے خلاف احتجاجی ریلی فاروق اعظم چوک سے پریس کلب تک ریلی نکالی گئی۔ احتجاجی ریلی کی قیادت سنی رابطہ کونسل شہداد پور کے صدر مفتی محمد فاروق، راہ حق پارٹی PS 44 کے امیدوار رانا ممتاز علی، مفتی عبدالعزیز، مولانا بشیر احمد، مولانا محمد عثمان، قاری محمد اسلام، تصور حسین سمیت دیگر کر رہے تھے۔ احتجاجی ریلی سے خطاب میں مقررین کا کہنا تھا کہ پاکستان کے دارالحکومت میں دن دہاڑے سنی علماء کونسل کے مرکزی ڈپٹی جنرل سیکرٹری مولانا مسعود الرحمان عثمانی کو 23 گولیاں مار کر بے دردی سے شہید کیا گیا۔ مولانا مسعود الرحمان عثمانی کی شہادت قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ ہم محب وطن لوگ ہیں، پاکستان ہمارا گھر ہے، ہمارے ہی گھر میں ہمارے علماء کرام کو شہید کیا جا رہا ہے۔ ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مولانا مسعود الرحمان عثمانی کے قاتلوں کو فوری طور پر گرفتار کر کے قانون کے مطابق سخت سزا دی جائے۔ ناظرین، آپ کو شیخ پورہ سے خبر دیتے چلیں، جہاں پرامن انتخابات کے لیے اسٹیک ہولڈرز کا کردار کے عنوان سے سماجی تنظیموں کے اشتراک سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں شیخ پورہ سے ہمارے بیورو چیف شیخ محمد طیب کی اس رپورٹ میں۔ بانی تنظیم سنگت ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن لاہور کی زیر نگرانی قائم شاہ حسین ریجنل نیٹ ورک کے تحت علاقائی سطح پر کوشال مصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی شیخ پورہ کے اشتراک سے پرامن انتخابات کے لیے اسٹیک ہولڈرز کا کردار کے عنوان سے ضلعی سطح پر سیمینار پنجاب گورنمنٹ لائبریری ہال شیخ پورہ میں منعقد ہوا، جس میں سماجی جماعتوں کے امیدواران، سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے افراد اور میڈیا نمائندگان کے علاوہ ترجیحی طور پر خواتین، خواجہ سرا، اقلیتی برادری کے نمائندگان اور نوجوانوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ مختلف سیاسی جماعتوں کے امیدواران نے دوران گفتگو متفقہ طور پر اس بات کی تائید کی کہ عام انتخابات کے پرامن اور منصفانہ بنیادوں پر انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد کے بغیر پرامن انتخابات ممکن نہیں۔ آخر میں آگاہی و کا اہتمام بھی کیا گیا۔ آج ایک بڑا اچھا ڈائیلاگ تھا اور تمام سیاسی جماعتیں، اقلیت کے نمائندے، یوتھ کے نمائندے اور خواتین نمائندگان سبھی اس میں موجود تھیں۔ اس لیے ہم یہاں پہ آتے ہیں تاکہ ہمیں کچھ اویئرنیس مل سکے پرامن الیکشن کے بارے میں، تو ہمیں بہت اچھا لگا یہاں پہ آ کے، اور اس طرح کے مزید سیمینار ہونے چاہیے۔ ایسی کمیونٹیز جس طرح کے خواتین ہیں اور اس کے علاوہ مائنورٹیز ہیں، ان میں اویئرنیس ہو کہ وہ الیکٹورل پروسیس کا حصہ بن سکیں۔ آڈینس جو آتی ہے وہ آڈینس آگے چل کے دوسرے لوگوں کو بھی انسپائر کرتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے کام کرتی ہوں، تو جہاں تک میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے، یہ الیکشن باقی 70 سالوں کی نسبت تھوڑا مشکل الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ اس میں امن کی زیادہ میں سمجھتی ہوں ضرورت ہے، تو جو بد امنی کی کیفیت چل رہی ہے اس وقت، تو اس کو لے کے، اس کو دیکھتے ہوئے ہر شہری کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنا مثبت کردار ادا کرے۔ اپنے کیمرامین ٹیم کے ساتھ شیخ محمد طیب، BRN نیوز شیخ پورہ۔ خبر شامل کرتے ہیں میاں والی سے حفیظ اللہ خان نیازی کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میاں والی کے زیر تمام ضلع کچہری کے امان اللہ خان ہال میں ضلع میاں والی کو راولپنڈی ہائی کورٹ بینچ سے منسلک ہونے کے سلسلے میں پروقار تقریب کا انعقاد۔ تقریب کے مہمان خصوصی صدر راولپنڈی بار ایسوسی ایشن تنویر اقبال خان تھے۔ میاں والی کو راولپنڈی کورٹ بینچ سے منسلک تقریب کی صدارت ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج علی عمران سید، ڈپٹی کمشنر سجاد احمد خان اور ممبر پنجاب بار کونسل ملک سلیم اقبال اوان نے کی۔ تقریب میں صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میاں والی سلیم اللہ خان، جنرل سیکرٹری بابر خان، ڈسٹرکٹ کورٹ کے معزز جج صاحبان راولپنڈی، بھکر بار ایسوسی ایشن کے نمائندگان، وکلا برادری کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن سلیم اللہ خان نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وکلا کی وکالت کے پیشے سے منسلک افراد کا پہلا فرض عام آدمی کو انصاف فراہم کرنا ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج علی عمران سید نے کہا کہ میاں والی کو راولپنڈی بینچ سے منسلک کرنے پر میاں والی کا درینہ اور جائز مطالبہ پورا ہوا، جس سے یہاں کے لوگوں کی تکالیف اور پریشانیاں کم ہوں گی۔ کمالیہ اسسٹنٹ کمشنر غزالہ یاسین انسداد پولیو مہم کے دوران بچوں کو حفاظتی قطرے پلانے اور ٹیموں کو مجموعی کارکردگی کے اقدامات کا جائزہ لے رہی ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر غزالہ یاسین نے محکمہ صحت کے افسران اور پولیو ٹیموں کو ہدایت کی کہ 5 سال تک کی عمر کے تمام بچوں کو حفاظتی قطرے پلانے کا ٹارگٹ ہر لحاظ سے مکمل کیا جائے۔ اجلاس میں DDO ہیلتھ ڈاکٹر آسم سمیت دیگر پولیو ٹیمز انچارج موجود تھے۔ کنری سے فدا حسین رپورٹ کر رہے ہیں۔ مارواڑی بھٹی جماعت اسلامی کے مرکزی آفس کا قیام پروقار افتتاحی تقریب منعقد کی گئی۔ مارواڑی بھٹی جماعت پاکستان کے مرکزی آفس کا افتتاح بھٹی جماعت پاکستان کے نگران چیف محمد رمضان چوہان اور ڈاکٹر عزیز اختر نے ربن کاٹ کر کیا۔ اس موقع پر مارواڑی بھٹی جماعت
पाकिस्तान के निगरान चीफ मोहम्मद रमज़ान चौहान ने अपने ख्यालात का इजहार किया और कहा कि मारवाड़ी भट्टी जमात पाकिस्तान एक फलाही इदारा है। इस प्लेटफॉर्म के तहत हम कौम की खिदमत करने के जज्बे से नौजवानों को मुत्तहिद किया और आज ये नौजवान खिदमत के जज्बे से सरशार हैं। तकरीब से साबिका चीफ मारवाड़ी भट्टी जमात पाकिस्तान आसिफ इमरान ने खिताब किया, कहा कि मारवाड़ी भट्टी जमात पाकिस्तान की जानिब से अपने मुस्तकबिल के ममारों पर तवज्जो देते हुए तालीम और बुनियादी सेहत पर काम कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि नौजवानों को बेहतर स्पोर्ट्स के मौके फराहम किए जाएंगे। तकरीब में कराची रीजन के जनरल सेक्रेटरी शहजाद कादिर, कुंडी रीजन के जनरल सेक्रेटरी शकील वली के अलावा मारवाड़ी भट्टी कौम के बुजुर्गों मरदीन चमन, काउंसलर मोहम्मद अशरफ भट्टी, मौलाना मोहम्मद सरवर भट्टी, मोहम्मद याकूब भट्टी, काउंसलर इमरान FM, काउंसलर साजिद अजीज, मोहम्मद कासिम भट्टी, जहांगीर बदोनिया, सेठ गुलाम रसूल उर्फ गुलामो चौहान, मोहम्मद इस्माइल भट्टी, काउंसलर डॉक्टर रफीक समेत बुजुर्गों और नौजवानों ने कसीर तादाद में शिरकत की। खबर शामिल करते मुजफ्फरगढ़ से ब्यूरो चीफ मुश्ताक अहमद आसी की रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ तहरीक लबैक पाकिस्तान के टिकट होल्डर उम्मीदवार MPA हल्का PP 271 डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख, हमरा पीर अल्ताफ शाह, साबिक काउंसलर मौसा काट शाह, जावेद इकबाल बलोच से मुलाकात की। इस मौके पर बलोच बरादरी ने डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख पर एतमाद का इजहार करते हुए आइंदा आम इंतखाबात में भरपूर हिमायत का ऐलान किया। डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख बिलाल के जनाजे में शिरकत की और मरहूम की मगफरत के लिए दुआ की और कहा कि अल्लाह ताला जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। इसके अलावा डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख ने गुलाम मुर्तजा खोखर के अजीज की नमाज जनाजा में शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख ने शिप दोस्तों से मुलाकात की और इस मौके पर तमाम दोस्तों ने आम इंतखाबात में भरपूर हिमायत का ऐलान किया। खबर शामिल करते मुजफ्फरगढ़ से ब्यूरो चीफ मुश्ताक अहमद आसी से। मुजफ्फरगढ़ चौधरी खालिद के बेटे एडवोकेट चौधरी अदनान खालिद हल्का PP 270 उम्मीदवार MPA पीपल्स पार्टी की तरफ से पीपल्स पार्टी के टिकट कंफर्म होने पर मरहूम चौधरी आमिर करामत के रफीक दोस्त भाई मोहम्मद अरशाद सयाल टिकट कंफर्म होने पर अल्लाह ताला के हजूर सरबसजूद होकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। मरहूम चौधरी आमिर करामत के लिए मगफरत की दुआ की। अल्लाह ताला करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मेहर इरशाद सयाल ने चौधरी करामत, चौधरी खालिद, चौधरी शकील, चौधरी अदनान खालिद मुबारकबाद देने के लिए आए हुए अहले अयाल दोस्तों का शुक्रिया अदा किया और दुआ फरमाई कि अल्लाह ताला इनको इलेक्शन में कामयाबी अता करे, आवाम की खिदमत करने का मौका दे। दावत इस्लामी के शोबा राब्ता बराए वकला मीरपुर खास के तहत डिस्ट्रिक्ट बार मीरपुर खास और टैक्स बार के नौमुंतखब अहदेदारों और वकला हजरात का फैज़ान मदीना का विजिट। दावत इस्लामी के शोबा राब्ता बराए वकला मीरपुर खास के तहत डिस्ट्रिक्ट बार मीरपुर खास और टैक्स बार के नौमुंतखब अहदेदारों और वकला हजरात ने फैज़ान मदीना अल अत्तार टाउन में विजिट किया और डिवीजन मुशावरत की निगरान हाफिज मोहम्मद जैन अतारी से मुलाकात की। हाफिज मोहम्मद जैन ने उनको फैज़ान मदीना में खुश आमदीद कहा और दीगर दावत इस्लामी के शोबा जात के बारे में आगाह किया। वकला हजरात ने दावत इस्लामी के दीनी और फलाही खिदमात को सराहा और हाफिज मोहम्मद जैन अतारी ने उन्हें नेकी की दावत भी पेश की। इज्तिमा और दावत इस्लामी के दीगर फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए भी दावत दी गई है। वकला के वक्त में सदर मसूद अहमद लगारी, एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी मीर सैफुल्लाह तालपुर, एडवोकेट खजानची यार मोहम्मद अरसलान कायम खानी, हसन कैसर एडवोकेट, साबिक सदर मीर परवेज तालपुर, साबिक सदर शौकत रहमू एडवोकेट, पीर गुलाम मुश्तबा जान, टैक्स बार के सदर मोहम्मद अमीन भट्टी, जनरल सेक्रेटरी अरसलान एडवोकेट, सरपरस्त आला अहमद सईद एडवोकेट, नुमान अहमद खान एडवोकेट के अलावा दीगर वकला शामिल थे। रिपोर्ट अल्लाह वसाया करेंगे। नूरियाबाद के करीब आसर कब्जा माफिया और महकमा रेवन्यू पुलिस के खिलाफ सर्विस रोड को बंद करके एहतजाजी मुजाहरा और नारेबाजी भी की गई। हुजूर बख्श, गुलजमान पालारी, अल्लाह रखा, जुबैर पालारी और दीगर लोगों ने सर्विस रोड पर एहतजाज किया। गांव नवाब पालारी, बख्शो खान पालारी, हुजूर बख्श पालारी, गुलाब पालारी और दीगर रिहायशी के ज़मीनों पर कब्जा किया गया। बासर मालिक एहसन झूठे खाते डालकर मकीनों के 129 एकड़ अराजी पर कब्जा किया जा रहा है। गाँव वालों ने निगरान हुकूमत और आला इदारों से अपील की है कि आला अदालतों से कब्जा माफिया से निजात दिलाएं और कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए।